नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव पल्स न्यूज और आज की इस बड़ी और ऐतिहासिक रिपोर्ट में हम बिहार चुनाव 2025 के उस नतीजे की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा ही बदल दी है और जिसकी चर्चा दिल्ली से लेकर पटना तक तेजी से हो रही है। क्योंकि इस बार बिहार की जर्जर राजनीतिक जमीन पर ऐसा सुनामी आया है जिसने बड़े बड़ों का किला ढा दिया है, चाहे वह फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में आए चेहरे हों, चाहे जमीन से जुड़े लोकप्रिय नेता हों या फिर सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ बनाने वाले नाम हों। इस चुनाव में जनता ने किसी को नहीं बख्शा और खेसारी लाल यादव से लेकर ज्योति सिंह तक कई दिग्गज उम्मीदवारों का पूरा सूपड़ा साफ कर दिया और एनडीए ने एक बार फिर बिहार की सत्ता में अपनी मजबूत वापसी दर्ज करवाई। और इसी बड़ी कहानी को लेकर हम आपको शुरू से लेकर अंत तक इस पूरे चुनावी सफर की वह सभी बातें बताएंगे जो आपको बिहार की जनता के फैसले को समझने में मदद करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का यह नतीजा इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि इस बार का चुनाव पूरी तरह मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा, जहां जनता बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों पर निर्णय लेती हुई दिखी। और इस बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, लोकप्रियता और बड़े बड़े नामों का कोई असर नहीं दिखा, क्योंकि जिस तरह खेसारी लाल यादव जैसे बड़े कलाकार सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं, उससे राजनीतिक विश्लेषकों को लग रहा था कि वह अपनी सीट पर मजबूत पकड़ बनाएंगे। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी, उनकी बढ़त लगातार घटती चली गई और अंत में नतीजे ने साफ कर दिया कि बिहार के ग्रामीण और शहरी मतदाताओं ने इस बार पूरी तरह काम और जमीन पर दिखने वाले बदलाव को वोट दिया। इसी तरह ज्योति सिंह, जिनकी राजनीतिक जमीन पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत दिख रही थी, वह भी इस चुनावी हवा के सामने टिक नहीं सकी। और यह चुनाव सिर्फ व्यक्तियों की हार जीत नहीं, बल्कि जनता के उस स्पष्ट संदेश का परिणाम है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि अब लोकप्रियता नहीं बल्कि परफॉर्मेंस चलेगी। और इसी लाइन पर एनडीए की रणनीति और जमीनी संगठन ने उन्हें इस बार चुनाव में भारी फायदा दिलाया और चुनाव के अंतिम राउंड तक आते आते यह साफ हो गया कि एनडीए पूरे राज्य में मजबूत बढ़त बनाए हुए है। और जैसे ही रिजल्ट का आधिकारिक ऐलान हुआ, पूरे एनडीए खेमे में जश्न का माहौल बन गया। वहीं विपक्ष के कई बड़े नेता अपनी हार पर समीक्षा की बात करते हुए नजर आए। यह चुनाव इसलिए भी खास रहा क्योंकि इस बार मतदाताओं ने बड़े चेहरे और कद्दावर नेताओं के बजाय छोटे क्षेत्रों में काम करने वाले उन उम्मीदवारों को चुनकर भेजा जिन्हें शायद मीडिया उतना महत्व नहीं देता, लेकिन जनता उन्हें जमीन पर देखती और पहचानती है। इस चुनावी नतीजे ने यह भी साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति ने एक नई दिशा पकड़ ली है, जहां जनता पूरी तरह अपने अनुभव के आधार पर वोट कर रही है और इसमें किसी भी तरह की बाहरी चमक दमक या स्टार पावर जनता को प्रभावित नहीं कर पाई। इसी कारण खेसारी लाल यादव जैसे बड़े सेलिब्रिटी, जिनके कार्यक्रमों में हजारों की भीड़ उमड़ती है, वह भी अपनी असली ताकत वोटों में बदलने में असफल रहे। रिजल्ट में दूसरे उम्मीदवारों की बढ़त इतनी स्थिर रही कि आखिरी राउंड में यह साफ हो गया कि जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है। और इसी तरह ज्योति सिंह का पूरा कैंप भी शाम तक रिजल्ट का ट्रेंड देखकर समझ गया था कि जनता ने इस बार उन्हें मजबूत विकल्प के तौर पर नहीं चुना। यह चुनाव परिणाम यह दिखाता है कि बिहार की जनता अब राजनीति को लेकर पहले से ज्यादा गंभीर हो गई है और हर उम्मीदवार से उसका काम का हिसाब मांग रही है। और इसी वजह से इस बार कई जगहों पर जमीनी कार्यकर्ता जीत कर आए और कई बड़े दावेदार खुद को संभाल भी नहीं पाए। चुनाव नतीजों में एनडीए की जीत इसलिए भी मजबूत मानी जा रही है क्योंकि उनकी कैंपेनिंग रणनीति मुद्दों पर आधारित रही, जहां कानून व्यवस्था, विकास योजनाएं, किसान कल्याण, युवाओं के लिए रोजगार और महिलाओं के लिए सुरक्षा जैसे विषय लगातार प्रमुख रहे। और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी सीटों तक एनडीए को भारी समर्थन मिला और विपक्ष की ओर से किए गए बड़े बड़े वादों का ज्यादा प्रभाव जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि बिहार की जनता इस बार बहुत सोचकर वोट करती हुई दिखी। इसी चुनाव के बाद राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि 2025 का फैसला आने वाले कई चुनावों की दिशा तय करेगा, क्योंकि इस चुनाव ने यह साफ कर दिया कि यदि कार्यकर्ता जनता के बीच सक्रिय हों तो किसी भी बड़े नाम को हराया जा सकता है। खेसारी लाल यादव और ज्योति सिंह की हार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां उनकी पूरी प्रचार टीम
और बड़े बड़े रोड शो भी जनता का मूड नहीं बदल पाए, क्योंकि जनता ने इस बार सिर्फ और सिर्फ अपने हित में निर्णय लिया। और वहीं एनडीए उम्मीदवारों ने अपनी लगातार जमीनी मौजूदगी और विकास का एजेंडा लोगों के सामने रखकर जनता का विश्वास जीता। आज पूरे दिन रिजल्ट आते समय कई सीटों पर बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, लेकिन अंतिम नतीजों में एनडीए ने साफ और मजबूत जीत दर्ज की और इस जीत के साथ बिहार में अगली सरकार की तस्वीर भी लगभग साफ हो गई है। इस चुनाव परिणाम ने यह भी साबित किया कि बिहार की जनता केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि कठोर वास्तविकता पर आधारित फैसले ले रही है। और यही वजह है कि लोकप्रियता से ज्यादा परफॉर्मेंस को महत्व मिला और जनता ने यह दिखा दिया कि अगर काम नहीं होगा तो वह किसी को भी बदलने से पीछे नहीं हटेगी। बिहार का यह चुनाव इस बात का भी संकेत है कि आने वाले वर्षों में राजनीति का स्वरूप तेजी से बदलेगा और जनता अपनी अपेक्षाओं का स्तर और भी ऊपर उठाएगी। आज के इस खास चुनावी विश्लेषण में हमने आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बताया कि कैसे खेसारी लाल यादव से लेकर ज्योति सिंह तक कई बड़े नाम इस चुनाव में पूरी तरह धराशायी हो गए और कैसे एनडीए ने इस बार मजबूत बहुमत के साथ बिहार में सत्ता की वापसी कर ली और अब बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां काम और विकास सबसे बड़ी कसौटी बनने वाले हैं। दर्शकों, इस ऐतिहासिक दिन के इस ऐतिहासिक नतीजे पर हमारी यह विशेष रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। जुड़े रहिए लाइव पल्स न्यूज के साथ। हम आपको बिहार चुनाव और देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। बिहार चुनाव परिणाम 2025 के इस विस्तृत विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उन गहरे राजनीतिक संकेतों की जो इस चुनावी परिणाम ने पूरे राज्य और देश की राजनीति में भेजे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक राज्य का विधानसभा चुनाव नहीं रहा, बल्कि यह वह चुनाव रहा जिसने राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रणनीतियों, मीडिया की भूमिका और सोशल मीडिया इफेक्ट के पूरे ढांचे को ही एक नई दिशा दे दी है। इस बार मतदाताओं ने जिस शांत लेकिन निर्णायक तरीके से वोटिंग की, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और राजनीतिक विश्लेषक इसे जनता की परिपक्वता का सबसे बड़ा उदाहरण बता रहे हैं। इस चुनाव में सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि मशहूर चेहरे जमीन पर टिक नहीं पाए, चाहे वह खेसारी लाल यादव जैसे बड़े कलाकार हों या ज्योति सिंह जैसी तेजी से उभरती नेता। जनता ने उन्हें लोकप्रियता के आधार पर नहीं बल्कि काम और विश्वसनीयता के पैमाने पर आंका और इसी वजह से नतीजे उनके खिलाफ गए। दूसरी ओर कई सीटों पर एनडीए ने अपने स्थानीय नेतृत्व और संगठनात्मक मजबूती के दम पर मजबूत पकड़ बनाई और यही कारण रहा कि चुनावी माहौल आखिरी समय में भी एनडीए के पक्ष में झुका रहा। हालांकि विपक्ष ने भी कई मुद्दे उठाए, लेकिन जनता ने उन्हें उतनी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इस बार वोटरों ने पूरी तरह विकास संबंधी फैसले लिए और यही इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश बनकर सामने आया। चुनाव परिणाम के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में एनडीए को सबसे अधिक समर्थन मिला और इसका मुख्य कारण यह रहा कि पिछले कुछ वर्षों में गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल और सरकारी योजनाओं का असर लोगों तक सीधा पहुंचा और इन चीजों का असर मतदान में साफ दिखा। दूसरी ओर विपक्ष इन मुद्दों को उतनी प्रभावी तरीके से पेश नहीं कर पाया और उसकी कैंपेनिंग ज्यादा प्रतिक्रियात्मक शैली में दिखाई दी, जिससे जनता पर उतना असर नहीं पड़ा। वहीं युवा मतदाताओं की भूमिका भी इस चुनाव में बेहद अहम रही, क्योंकि पहली बार वोट देने वाले लाखों युवाओं ने बिहार के भविष्य को ध्यान में रखकर वोट किया और सोशल मीडिया पर भले ही कई नाम लोकप्रिय रहे हों, लेकिन वोटिंग मशीन ने एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा दी। इस बार के मतदान में महिलाओं की भागीदारी भी रिकॉर्ड स्तर पर रही और महिलाओं ने भी बड़े पैमाने पर एनडीए पर भरोसा जताया, जिसका असर कई सीटों पर निर्णायक साबित हुआ। चुनाव परिणाम में यह भी साफ दिखा कि बिहार की राजनीति अब जातीय समीकरणों से निकलकर विकास और प्रशासन की गुणवत्ता पर आधारित होती जा रही है। पहले जहां चुनावी चर्चा जातीय गठजोड़ और समीकरणों पर अटकी रहती थी, वहीं इस बार की हवा पूरी तरह काम के मुद्दों पर घूमती दिखी और यही वजह रही कि कई परंपरागत वोट बैंक वाले उम्मीदवार हार गए और कई ऐसे चेहरे जीत गए जिन्हें ज्यादा बड़े नेता नहीं माना जाता था, लेकिन जनता ने उनके कार्यों को प्राथमिकता दी। इस विस्तृत चुनावी रिपोर्ट में यह पहलू भी सामने आया
कि बिहार की जनता में अब राजनीतिक जागरूकता पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया, टीवी न्यूज, गांव गांव तक पहुंचने वाले इंटरनेट और फोन ने मतदाताओं को पहले से ज्यादा जानकारी उपलब्ध कराई, जिसकी वजह से जनता ने हर उम्मीदवार को ध्यान से परखा और फिर अपने मन से फैसला किया। यही कारण रहा कि इस चुनाव में जितने अप्रत्याशित नतीजे आए, वह आने वाले वर्षों की राजनीति के लिए एक बड़ा सबक बनेंगे। राजनीतिक पर्यवेक्षक भी मान रहे हैं कि 2025 का यह चुनाव भविष्य के चुनावों के ट्रेंड तय कर गया है, क्योंकि जनता ने यह साफ संकेत दे दिया है कि उसे अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम चाहिए, और वह नेता जो जनता के बीच लगातार मौजूद रहते हैं वही आगामी चुनावों में सफल हो पाएंगे। इस बड़े चुनावी परिणाम पर देश के कई राज्यों की निगाहें भी टिकी हुई थीं, क्योंकि बिहार को हिंदुस्तान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और यहां होने वाले चुनाव अक्सर राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बताते हैं। इस बार एनडीए की व्यापक जीत ने राष्ट्रीय स्तर पर भी नई राजनीतिक चर्चाएं शुरू कर दी हैं और कई पार्टियां अब अपनी रणनीतियों को फिर से तैयार करने की सोच रही हैं, क्योंकि उन्हें भी जनता के बदलते मूड को समझना होगा। इस चुनाव की एक बड़ी खासियत यह भी रही कि मतदाताओं ने शांति और अनुशासन के साथ मतदान किया। कहीं भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की खबरें नहीं आईं और काउंटिंग के दौरान भी पूरे राज्य में शांतिपूर्ण माहौल रहा। यह साबित करता है कि बिहार की जनता अब लोकतंत्र की ताकत को पहले से कहीं अधिक गंभीरता से ले रही है और वह अपने अधिकारों का उपयोग समझदारी और जिम्मेदारी के साथ कर रही है। साथ ही यह नतीजे यह भी बताते हैं कि बड़ी भीड़ जुटाने वाले रोड शो, बड़े मंचों से दिए गए भाषण और भारी भरकम प्रचार अब उतने प्रभावी नहीं रह गए हैं जितने पहले हुआ करते थे। जनता अब अपनी समस्याओं और मुद्दों को प्राथमिकता पर रखकर वोट कर रही है। इसीलिए खेसारी लाल यादव जैसे सेलिब्रिटी उम्मीदवारों की लोकप्रियता भी इस मतदान में काम नहीं आई और फिल्मी ग्लैमर वोटों में तब्दील नहीं हो पाया। दूसरी ओर ज्योति सिंह जैसी नेता, जो पिछले कुछ वर्षों से काफी सक्रिय दिख रही थीं, उनके लिए भी यह चुनाव बेहद कठिन साबित हुआ, क्योंकि जनता ने इस बार हर सीट पर सख्त मूल्यांकन किया और किसी भी उम्मीदवार को केवल चर्चा या प्रचार के आधार पर वोट नहीं दिया। चुनावी नतीजों में एनडीए की मजबूत जीत ने विपक्ष के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर वह जनता के बीच अपनी पकड़ क्यों नहीं बना पाए और क्यों वह चुनावी नैरेटिव को अपने पक्ष में नहीं मोड़ सके, जबकि एनडीए ने पूरे चुनावी सफर में अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में सफलता हासिल की और लगातार ग्राउंड पर एक्टिव रहने की वजह से जनता में भरोसा बना पाया। इस पूरे परिणाम के बाद बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है और नई सरकार से जनता की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि जनता ने बड़ा जनादेश दिया है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेगी। नई नीतियां, नए फैसले और नई योजनाएं आने वाले महीनों में लागू होंगी और उनकी दिशा बिहार के विकास को तेज करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस ऐतिहासिक चुनाव परिणाम का विश्लेषण करते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार ने इस बार सिर्फ वोट नहीं दिया, बल्कि एक नई राजनीतिक सोच को जन्म दिया है। एक ऐसी सोच जहां काम ही सबसे बड़ी भाषा है और काम ही सबसे बड़ी पहचान है। यही कारण है कि बिहार का यह चुनाव आने वाले वर्षों में राजनीति पढ़ने वालों के लिए एक बड़ा उदाहरण बनेगा और इसका असर देश भर के चुनावों पर भी दिखेगा। इस तरह दर्शकों, हमने आपको विस्तार से बताया कि कैसे इस चुनाव में बड़े बड़े दावेदार धराशायी हुए, कैसे खेसारी लाल यादव और ज्योति सिंह तक का सूपड़ा साफ हो गया और कैसे एनडीए ने बिहार में एक बार फिर सत्ता की ओर अपनी मजबूत वापसी की पूरी कहानी आपको शुरू से अंत तक लगातार बताई, ताकि आपको चुनावी नतीजों की पूरी तस्वीर साफ दिखाई दे सके। लाइव पल्स न्यूज के इस विशेष और लंबे विश्लेषण में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। हम जल्द ही बिहार चुनाव से जुड़ी और भी बड़ी खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।